हाँ, काल का जो क्लास था उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ा के ले जाएंगे। मैरिज पे ही अभी दो तीन तो क्लास और करेंगे। पहला, कल हैप्पी मैरिज के बारे में बता रहे थे, क्या क्या फार्मूला उसके, किसी के कुंडली में कैसा अवस्थान होने से उसका मैरिड लाइफ हैप्पी देखा जाएगा। और जैसे हैप्पी देखा जाएगा तो वैसे अनहैप्पी भी देखा जाएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी शादी के बाद उनका लाइफ हेल हो जाता है, वो भी देखते हैं। हमें वो भी समझना पड़ेगा। अब म्यूट म्यूट किए हैं, अपना अनम्यूट करके बात करना। कल हमने पढ़ा, एक तो डिले मैरिज क्यों होता है, वो पुनर्भु योग की वजह से होता है। और आज हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ तक पढ़ चुके हैं, हैप्पीली मैरिड लाइफ का कनेक्शंस कौन कौन सा है। वो हमने पढ़ा है। लुमिनारियस प्लैनेट अगर सेवेंथ में हो और जुपिटर या वेनस से गुड एस्पेक्ट पा लिया हो और साथ साथ 2 11 का सिग्निफिकेटर बन गया हो, तो फिर वो हैप्पीली मैरिड लाइफ का एक बहुत बड़ा सिम्टम्स बनता है। एक और था, सान या मून। ये सान और मून जो है वो लुमिनरस प्लैनेट इसी को बोलते हैं हम। ठीक है, लुमिनरिस प्लैनेट इसी को बोला जाता है। अगर सेवेंथ कास्ट में हो और एक दूसरे पे गुड एस्पेक्ट दिया हुआ हो, साथ ही साथ 2 11 का सिग्निफिकेटर बना हो, तो भी तो भी क्या होगा, हैप्पीली मैरिड लाइफ कपल बिताएंगे। आज हैप्पीली मैरिड लाइफ का और क्या क्या सूत्र है वो भी बता दूंगा। उसके बाद शुरू करूंगा, सिर्फ मैरिड होने से ही हैप्पी या अनहैप्पी नहीं होता है। तो अनहैप्पी और हैप्पी का बहुत सा कारण होते हैं। पहले तो हैप्पी मैरिड लाइफ का जो बहुत सारा सूत्र है वो पहले हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अनहैप्पी वाला स्टार्ट करेंगे। अभी जो है हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज हैप्पी मैरिड लाइफ। बाकी आगे, आगे का MARRIED, हैप्पी मैरिड लाइफ, और क्या क्या सूत्र है थोड़ा सा उसको भी जान लेते हैं। वेनस, मार्स एंड यूरेनस अगर गुड एस्पेक्ट में हो, और साथ ही साथ 6 10 और 12 का सिग्निफिकेटर ना हो, तो मैरिड लाइफ बहुत हैप्पी होगा। चलो लिख के बताते हैं, नहीं तो शायद समझने में दिक्कत होगा। वेनस, भी वेनस समझ लेना। मार्स, ए में मार्स समझ लो। और यूरेनस, यू या हर्षल, यू आर लिख दिया मैंने।
अगर ये प्लैनेट अगर वेरी गुड एस्पेक्ट में हो, एस्पेक्ट में हो, साथ ही साथ साथ ही साथ 6, 6, 10 एंड 12 का सिग्निफिकेटर ना बना हो, सिग्निफिकेटर सिग्निफिकेटर ना बना हो, देन हैप्पी मैरिड लाइफ। ये कितना नंबर सूत्र था? सूत्र 4 नंबर था। आगे 5 नंबर कर दिए इसको हम। ये सूत्र नंबर 5 है। सूत्र नंबर 5 है ये। कारण क्या है? 6, 10, 12 क्यों बोला गया? देखो, यूरेनस जो प्लैनेट है, हाँ, ऑलरेडी बहुत सारी चीजें इसके बारे में मैं बताया हुआ हूँ। फिर भी एक दिन एक क्लास एक्स्ट्रा करके ये आउटर प्लैनेट को, जो हम जनरली इंडियन एस्ट्रोलॉजी में उतना नहीं लिया जाता है, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को, बट केपी में इसका महत्व तो बहुत ज्यादा होता है। तो अकॉर्डिंग टू केपी पॉइंट ऑफ व्यू, मैं इन तीनों को अलग से डिस्क्राइब किसी क्लास में कर दूंगा, ताकि फिर दोबारा आप लोगों को कहीं पे भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम महसूस ना हो। देखो, मैंने ट्राई किया है कि क्लास 1 से स्टार्ट करके आपको ग्रेजुएट कर दूं इन केपी। बेसिक, एकदम बेसिक से भी नीचे का भी पढ़ाया, बेसिक भी पढ़ाया, अभी एडवांस भी पढ़ा रहा हूं। कोशिश यही है कि हर तरीके का नॉलेज दे दूं, ताकि फिर मेरी जरूरत उतनी महसूस ना हो। आप खुद ही अपना रिसर्च का जो कार्यक्रम है वो आप कर पाए। सूत्र नंबर 6। सूत्र नंबर 6। अगर यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमने पुनर्भु योग जब पढ़ाया, तो मैंने बोला पुनर्भु योग मतलब होता है डिले, पहला। दूसरा क्या होता है? पहला जो मैरिज एकदम फुल एंड फाइनल होने के बावजूद भी वो कैंसिल होगा, ठीक है। और पुनर्भु योग मून और सेटर्न का क्या है कि उसके साथ में या स्टार में, एक दूसरे के साथ में या स्टार में होने से पुनर्भु योग बनता है। लेकिन अभी मैं आपको एक बहुत बड़ा फार्मूला देने जा रहा हूं। वो फार्मूला कौन सा है? अगर मून सेटर्न से, सेटर्न नामक मतलब शनि ग्रह से, शनि अगर मून सेटर्न से अच्छे गुड एस्पेक्ट में हो, गुड एस्पेक्ट में हो, तो
आप समझिए ये हैप्पीली मैरिड लाइफ चलता रहेगा और काफी लंबा चलेगा। यहाँ डिले का मैटर नहीं है। क्या होगा, कपल एक दूसरे को गुड एक्सप्रेशन देने लगेंगे ताकि उनके जो प्लीजेंट फीलिंग्स है वो एक दूसरे की माने कानों में वो गूंजते रहे। इट्स ए वेरी वेरी गुड मतलब कॉम्बिनेशन। 7 नंबर। इसी तरह का एक और कॉम्बिनेशन दे रहा हूं। अगर मून, अगर मून वेनस एंड जुपिटर, दोनों कोई, दोनों सही, वेनस एंड जुपिटर मतलब शुक्र और बृहस्पति, दोनों ग्रह से, वेनस एंड जुपिटर मतलब ये, यह दोनों ग्रह से या दोनों में से किसी एक, दोनों में से किसी एक या दोनों, या दोनों ही से गुड एस्पेक्ट पाले, गुड एस्पेक्ट पाले। कौन, कौन पाएगा, वो पाएगा कौन। यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल कर देता हूं, कौन पाएगा मतलब मून, मून पाएगा, मून। मून अगर ये एस्पेक्टेड एस्पेक्ट पा ले तो क्या होगा, तो शादी जो है ना बहुत अच्छा से गुजरेगा, शादी बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ, साथ ही साथ क्या होगा, इनके जो दाम्पत्य जीवन है यानी यूनियन, इनका एकदम निजी प्राइवेट लाइफ, इनका निजी जीवन में, निजी जीवन में, जीवन में, निजी जीवन, जीवन में ये लोग एक दूसरे से, एक दूसरे से क्या करेंगे, अपनी फीलिंग्स को, अपनी फीलिंग्स को ऑनेस्टली, ऑनेस्टली साझा करेंगे, साझा करेंगे। ये बहुत बड़ा मैटर होता है क्योंकि जनरली होता क्या है, शादी के बाद हमारी नैतिकता और जिम्मेवारियां इतनी बढ़ जाते हैं कि हम कोई भी मतलब एक्स वाई जेड कोई भी कपल उनके लाइफ की फीलिंग्स को एक दूसरे से शेयर करना भूल जाते हैं।
ये कर नहीं पाते हैं। बहुत सारी सामाजिक बाधाएं होती हैं, अपनी निजी लज्जावश, शर्म के कारण इस तरह का मैटर्स होता है। बट ऐसे अगर मून अगर वेनस और क्या कहते हैं जुपिटर से अगर गुड एस्पेक्ट मिल जाए मून को, तो अपना दिल खोल के रख देते हैं वो, क्योंकि मून का मतलब होता है मन। बहुत बहुत मतलब बेटर क्या बोले उसको, लाइफ होता है उनका। ये कितना नंबर था सूत्र? 7 नंबर, 8 नंबर सूत्र लिखेंगे अब। 8 नंबर सूत्र। 8 नंबर सूत्र क्या है ना? सेवेंथ हाउस या तो लग्न को, या तो मून साइन को अपने अधिकार क्षेत्र में ले ले, या देख ले। कैसे? ना बेनिफिक बाय लॉर्डशिप, तो फिर वहां पे बहुत अच्छा जो है मैरिड लाइफ चलता है। सेवेंथ हाउस, सातवां भाव, सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी अभी तुरंत का कोई चार्ट निकलते हैं। देखो, इसको देखते रहना। ये बहुत बड़ा फार्मूला है, बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ। सेवेंथ हाउस, यहाँ देखो सेवेंथ हाउस कौन सा है। ये यहाँ मेष राशि में सेवेंथ हाउस पड़ा है। सेवेंथ हाउस का, अब इसका मतलब सेवेंथ हाउस का लग्न कौन हो गया? मार्स, है ना? तो सेवेंथ हाउस मतलब हो गया ये एक तुला लग्न का कुंडली हो गया अभी का, 19 मार्च 2024, 20:23 13 का कुंडली है। तो असेंडेंट आ गया तुला, इसका सेवेंथ हाउस पड़ गया जाके कहाँ पे? मेष की 10 डिग्री में। फॉर्मूला क्या बोलता है कि सेवेंथ हाउस मून, या तो फ्रॉम द लग्ना, या तो मून साइन पे ऑक्युपाइड बाय और एस्पेक्टेड बाय बेनिफिट्स बाय लॉर्डशिप, वन विल हैव हैप्पी मैरिड लाइफ। अब एसेंडेंट से भी हो सकता है। हमेशा याद रखना, ये जो मैं क्या बोलते हैं एस्पेक्ट की जब बात कर रहा हूं, तो ये गुड एस्पेक्ट कहां से आएंगे? इम्प्रूविंग हाउस से आएंगे। इम्प्रूविंग हाउस के बारे में आप लोग जानते हो। ये इम्प्रूविंग हाउस या शादी के लिए जो गुड
हाउसेस हैं, 2 7 11, वहां से भी गुड एस्पेक्ट अगर मिल जाए तो फिर इनकी लाइफ बहुत अच्छा चलेगा, इनका मैरिड लाइफ। 7th हाउस, 2 लगना, नहीं हिंदी में लिखते हैं, हर तो अंग्रेजी रहेगा। 7th हाउस अगर गुड एस्पेक्ट पाले, दोनों में से 7th हाउस गुड एस्पेक्ट पाले फ्रॉम, कहां से, बेनिफिशियल हाउसेस से, कहां से, अगर गुड एस्पेक्ट पाले, पाले फ्रॉम द बेनिफिशियल हाउस, बेनिफिशियल PCL हाउस, हाउसेस मतलब कौन कौन सा हाउस है, 2। पहले तो इम्प्रूविंग डायरेक्ट लिख देता हूं, इम्प्रूविंग, और शादी के लिए जो गुड माना जाता है, मतलब और 2 7 11, 2 7 11 से, ये हो गया उसका कॉम्बिनेशन। तो इनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चलते है। नेक्स्ट, फॉर्मूला नंबर 9, 9। वेनस, वेनस क्या है, आइदर एक में हो या 2 में हो, वेनस अगर फर्स्ट हाउस या सेकेंड हाउस में हो, यहाँ पे एक और फॉर्मूला चलता है, वो भी बता दे रहा हूं, लिखूंगा नहीं, क्योंकि अभी चूंकि हम लोग वैदिक पढ़ते नहीं है, पढ़ नहीं रहे, और केपी पॉइंट ऑफ व्यू से सारा कुछ आलोचना कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज, वैदिक का एक फार्मूला जो मैंने देखा केपी में भी बहुत ज्यादा यूज होता है, और बहुत, बट हम मैं लिखूंगा नहीं, बता दे रहा हूँ, वीडियो सुन के नोट बना लेना। उच्च स्थान में हो और गुड एस्पेक्ट पाले, गुड एस्पेक्ट पाले तो भी मैरिज लाइफ बहुत हैप्पी होता है। तो ये उच्च स्थान नहीं लिख रहा हूं, वेनस अगर 1 या 2 हाउस में हो, मैं सिंपल फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, और साथ ही साथ, साथ ही साथ, साथ ही साथ गुड एस्पेक्ट पाले, गुड एस्पेक्ट मतलब वही जो पहले वाला मैंने लिखा है वैसे ही समझ लो, 2 7 11 से, ठीक है, वो अगर पाले, एस्पेक्ट पाले
ले तो मैरिड लाइफ बहुत हैप्पी होता है। बहुत हैप्पी होता है। ये हो गया 9 नंबर। 10 नंबर। 10 नंबर पर बोला। देखो, मैरिड के लिए मैरिड के लिए सिंपल एक चीज, यहाँ थोड़ा सा मैं इसको चेंज ही कर देता हूँ। मैरिड के लिए, मैरिज लाइफ के लिए, लाइफ के लिए 6 10 12, 6 10 12, 6 10 12 इज नॉट गुड, इज नॉट गुड। इसको आप हमेशा दिमाग में रखना। मैं जब भी बोलता हूँ हैप्पी मैरिड लाइफ में, ये 6 10 12 नहीं आने चाहिए। हैप्पी मैरिड लाइफ के मैटर में कभी नहीं आना चाहिए। अब गुड एस्पेक्ट का मतलब होता है ये दोनों चीज, इम्प्रूविंग हाउस, दोनों चीज इम्प्रूविंग हाउस या 2 7 11, क्योंकि मैरिज का मेन फंडा ही होता है 2 7 11 या 2 5 7 11। फाइव, अगर 5 हाउस से भी गुड एस्पेक्ट आ रहे हैं, या 5 हाउस का ओनर, 5 हाउस में जो बैठा हुआ स्टार, सॉरी प्लैनेट, वो अगर गुड एस्पेक्ट दे रहे हैं इनको, तो फिर इसको समझो कि आप ये गुड एस्पेक्ट है। और 6 10 12 या 6 10 12 में बैठा हुआ 6 10 12 का ओनर अगर एस्पेक्ट दे रहे तो समझ लीजिए ये इट्स नॉट गुड एस्पेक्ट। ये हमेशा बैड एस्पेक्ट में गिनती होगी। अब मैं आपको एक 10 नंबर फॉर्मूला बताता हूं। 10 नंबर क्या चीज? कॉन्जॉइंट पीरियड में, मान लीजिए ऐसा तो कोई जरूरी ही नहीं है ना, सारे प्लैनेट ऐसे ही होंगे। मान लीजिए किसी के कुंडली में 2 7 11 आया है, आया है, और साथ ही साथ, साथ ही साथ समझो 6 10, 6 भी आया हो, 10 भी आया हो, और 12 भी आया हो। आ ही सकता है, आया हो। यहाँ पे अपने को देखना क्या है, कॉन्जॉइंट पीरियड कैसा चल रहा है। जगह पे इस जगह पे अपने को देखना है, अपने को क्या देखना है? देखना है कॉन्जॉइंट पीरियड कैसा है। कॉन्जॉइंट कॉन्जॉइंट पीरियड कैसा है? अब ये कॉन्जॉइंट पीरियड क्या है?
वो भी बता देता हूं। कंजंक्ट पीरियड कैसा है, कैसा है। कंजंक्ट पीरियड का मतलब होता है, इसको आप यूं बहुत आसानी से समझो, दैट कॉल डी बी एंड ए। डीबीए में अगर डीबीए में अगर क्या है ना, ये समझो, डी बी में डीबीए में डीबीए में 6, 10, 12 नहीं आने चाहिए। डीबीए में 6, 10, 12 नहीं आने चाहिए। नहीं आने चाहिए। क्यों? क्यों नहीं आने चाहिए? कारण 6, 10, 11 अगर आ जाता है, देखो 6, 10, 11 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिवोर्स नहीं, लेकिन स्पाउस से दूर आप किसकी वजह से? कर्म की वजह से जाओगे। सर 6 10 12 ना। नहीं, 6, 10, 11, 6, 10, 11 का मतलब क्या है? नौकरी। 6, 10, 11, 12 बता रहा हूँ, 12 का भी बताऊंगा। 12 तो बहुत जरूरी है, 12 मतलब बेड प्लीजर है। 6, 10, 11 का मतलब होता है नौकरी। ये ये जो है, इसको, ये डिससेटिस्फेक्शन नहीं है, माने ये मैरिड लाइफ अनहैप्पी नहीं है। मैरिड लाइफ अनहैप्पी नहीं है, नहीं है। मैं वही समझाना चाह रहा था। ये इसका मतलब, ये 6, 10, 11 का मतलब मैरिड लाइफ अनहैप्पी नहीं है। कारण, क्योंकि 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 इसमें नौकरी वाली बात छिपी है। नौकरी वाली बात छिपी है वो भाई। कैसे सर? है। वो कैसे? इससे नौकरी 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 है इसीलिए क्या? हाँ, मान लीजिए आपका स्पाउस आपसे दूर है, तो कुछ देर के लिए तो आपको तकलीफ होगा ही ना, है ना? हम्म। कुछ देर के लिए तकलीफ हम्म। तो होगा ही, कि भाई मैं साथ नहीं रह पा रही हूं या पा रहा हूं। हम्म। लेकिन आप एक चीज सोचो, आपने नया घर बसाया, तो आपके हम्म। पास पैसा ना हो तो क्या आपका संसार सही ढंग से चल पाएगा? नहीं। तो ये पैसा वाला मैटर आ गया, 6, 10, 11। लेकिन सर कहीं कहीं, सर लेकिन कहीं कहीं तो ऐसा होता है ना कि पैसा रहने के बाद भी तो हैप्पी लाइफ नहीं रहता है ना। पैसा रहने का, पैसा रहने के बाद भी हैप्पी लाइफ नहीं रहता है ना। नहीं नहीं, पैसा वही खूब तो है और बता रहे हैं, हैप्पी वही नहीं तो है। बता रहे हैं। यहाँ पे ये चीज जरूरी है। बट हैप्पी लाइफ तब नहीं मिलता है जब पैसा होने के बावजूद भी। और वो क्या है? वो जो है वो दैट इज 6, 10, 12। वही तो समझाना चाह रहा हूं। जो पैसा है यहाँ पे, देखिए पैसा की कमी नहीं है। यहाँ पैसे की वजह से नहीं है, यहाँ ईगो एंड बेड प्लीजेंट सही ना होने की वजह से। इसके अलावा भी एक और चीज हो सकता है। इसके अलावा एक और चीज हो सकता है, वो भी